संगीत सुनते हुए ये सवाल मन में आया है कि एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 कोमल तीव्र, हाँ। तो कुल मिलाकर 12 ही स्वर क्यों होते हैं? मतलब ये गिनती 10 या 15 क्यों नहीं है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, तो आज का डीप डाइव इसी गुत्थी को सुलझाने पर है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें प्राचीन यूनान से लेकर आज के पियानो तक के एक सफर पर ले जाते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गणित, कला और थोड़ी सी कह सकते हैं बेसुरी चालाकी ने मिलकर उस संगीत को बनाया जिसे हम आज सुनते हैं। चलिए करते हैं सफर। तो कहानी शुरू होती है संगीत के शायद सबसे संतोषजनक अनुभव से, षरज और पंचम। हाँ। सा और पा का एक साथ बजना। हाँ। ये सुनने में इतना सही लगता है जैसे कोई पहेली पूरी हो गई हो। बिल्कुल। और इसी सही लगने के पीछे का जो गणित है वो हजारों साल पहले पाइथागोरस जैसे विचारकों ने खोज निकाला था। अच्छा, उन्होंने पाया कि अगर सा की तार की लंबाई को 2/3 कर दिया जाए तो उससे पा का स्वर निकलता है, मतलब 32 का एक जादुई अनुपात। वाह। तो उन्हें लगा कि अगर ये एक रिश्ता इतना मधुर है तो क्यों ना इसी को बार बार दोहराकर पूरा संगीत बना लिया जाए। मतलब सिर्फ एक अनुपात से पूरा संगीत, ये तो कमाल का आइडिया। तो उन्होंने क्या किया, सा से प बनाया, फिर प को नया सा मान लिया और ऐसे ही आगे बढ़ते गए। ठीक यही किया। इसे सर्कल ऑफ फिफ्थ्स भी कहते हैं। वो एक के बाद एक 12 पंचम स्वर जोड़ते गए और उन्हें लगा कि 12 कदम बाद वो घूमकर वापस ठीक सा पर पहुंच जाएंगे, बस कुछ सप्तक ऊपर। और पहुंच गए। गणितीय रूप से तो हाँ, पर एक छोटा सा पेंच था। क्या? जो 12वां स्वर मिला वो असली सा से थोड़ा सा ऊंचा था। इस छोटी सी दरार को पाइथागोरियन कॉमा कहते हैं, और इसकी वजह से जब कुछ स्वर समूह एक साथ बजाए जाते तो उनमें वो मिठास नहीं थी, वो कानों को खटकते थे। तो ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जो गणित के हिसाब से एकदम शुद्ध था वो सुनने में उतना शुद्ध नहीं लगा। बिल्कुल। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए संगीतकारों ने फिर क्या किया? क्या गणित को छोड़ दिया? गणित को छोड़ा तो नहीं, पर समीकरण बदल दिए। अगला बड़ा पड़ाव था नेचुरल स्केल। नेचुरल स्केल? हाँ, या प्राकृतिक सप्तक। इसमें ना 32 जैसे जटिल अनुपात के बजाय 4, 5 और 6 जैसे छोटे सरल पूर्णांकों पर जोर दिया गया। अच्छा, तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे सा ग प जैसे जो स्वर समूह मतलब कॉर्ड्स बने, वो पाइथागोरियन स्केल के मुकाबले कहीं ज्यादा मधुर थे, बहुत सुकून देने वाले। लगा मानो संगीत की आत्मा मिल गई हो। अच्छा, तो ये सुनने में ज्यादा मधुर था, फिर तो समस्या हल हो गई होगी। हम आज भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी अपनी एक बहुत बड़ी सीमा थी। वो क्या थी? ये स्केल तब तक ही जादुई लगता था जब तक आप एक ही स्वर को सा मानकर संगीत बना रहे हैं। जैसे ही कोई संगीतकार किसी और स्वर को, मान लीजिए रे को सा बनाकर बजाने की कोशिश करता, यानी की बदलकर। हाँ, की बदलकर, तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता, स्वर बेसुरा लगने लगते। मतलब आप एक ही घर में कैद थे, बाहर कदम रखते ही संगीत बिखर जाता था। समझे। मतलब हमारे पास 2 रास्ते थे। एक था गणितीय रूप से सटीक पर कानों को खटकने वाला स्केल, और दूसरा था सुनने में मधुर पर बहुत ही इनफ्लेक्सिबल स्केल। तो इन दोनों के बीच का रास्ता कैसे निकला? आज जो हम पियानो या गिटार पर बजाते हैं वो क्या है? वो इन दोनों के बीच का एक शानदार समझौता है जिसे समानांतरालीय स्वर सप्तक या इक्वल टेम्पर्ड स्केल कहते हैं। ओके। इसमें उस छोटी सी पाइथागोरियन कॉमा वाली जो अशुद्धि थी, उसे किसी एक जगह रखने के बजाय सप्तक के सभी 12 स्वरों में बराबर बराबर बांट दिया गया। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि मेरे पियानो पर हर एक नोट तकनीकी रूप से थोड़ा सा बेसुरा है? हाँ। मतलब कोई भी स्वर पूरी तरह प्राकृतिक रूप से शुद्ध नहीं है, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा गलत है ताकि कुल मिलाकर सब सही लगे। ये तो बहुत अजीब बात है। बिल्कुल, ये एक धोखे की तरह है, पर एक खूबसूरत धोखा। वाह। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब हर स्वर से दूसरे स्वर की दूरी गणितीय रूप से एकदम बराबर हो गई। अच्छा। इसका मतलब था कि अब आप किसी भी स्वर को सा मानकर बेझिझक बजा सकते हैं और संगीत हर की में एक जैसा ही मधुर सुनाई देगा। तो इसी ने बाख जैसे संगीतकारों को वो आजादी दी होगी। बिल्कुल। उन्होंने द वेल टेम्पर्ड क्लवेर जैसा शाहकार रचा, जिसमें हर संभव की में संगीत बनाकर इस नई व्यवस्था का जश्न मनाया। आज के लगभग सभी वाद्य यंत्र इसी समझौते पर चलते हैं। तो आज हम जो संगीत सुनते हैं वो शुद्धता और सुविधा के बीच का एक खूबसूरत समझौता है। सही। हमने थोड़ी सी प्राकृतिक मिठास की कुर्बानी देकर असीम रचनात्मक स्वतंत्रता हासिल कर ली। सही कहा।
और यहीं एक विचार करने वाली बात पैदा होती है। क्या? सदियों से हमारे कान इसी इक्वली टेम्पर्ड यानी समझौते वाले संगीत को सुनने के आदी हो चुके हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या हमारी मधुरता की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल गई है? अगर आज हमें कोई प्राकृतिक सप्तक की शुद्ध सागप की तिकड़ी सुनाए तो क्या हम उसकी शुद्धता को पहचान भी पाएंगे? या हमें अपना थोड़ा सा बेसुरा संगीत ही ज्यादा सही लगेगा? सोचने वाली बात है।